हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैं जी थमन सर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो एसएससी बैंक और रेलवे के एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ए की आय बी की आय से 25%। देखो, इसके लिए हम लोग एक सूत्र लिखते हैं और इसी सूत्र पे हम लोग 3-4 टाइप के क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। तो हमें बताना है, अगर हम इसका बेसिक देखें तो बेसिक की अगर हम बात करें, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। हमें दे रखा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। चलिए, ए की आय 25% अधिक है बी की आय से, तो हम अगर बी की आय को माने कि इसकी 100% है, तो ए की आय कितनी, इसकी आय अगर बी की 100 मानेंगे तो ए की आय 25% अधिक, 100 से 25 अधिक मतलब कितना, 125। तो हमें ये बताना है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो देखो, प्रतिशत कमी की अगर हम बात करें, ठीक, प्रतिशत कमी, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अगर कमी देखें तो कितने की है, 25 की है, और कितने में, 125 में, 125 में, और गुणे 100। चलिए, 25 से इसको काट देंगे 5 बार में, और 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, तो फाइनली कितने परसेंट की कमी आए, 20%। ठीक, ये तो इसका बेसिक तरीका लगाने का। बेसिक भी छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, पर इसको हम लोग और शॉर्ट तरीके से लगाना सीखते हैं। चलिए, अब हम अपने ट्रिक की बात करते हैं। ये बेसिक है, हम लोग अब ट्रिक देखते हैं। हमारा ट्रिक क्या है, अगर वृद्धि हो रही होगी और कमी, दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक में वृद्धि और दूसरे में कमी। तो अगर हमें प्रतिशत कमी, ठीक, एक कमी वाला, तो कमी की अगर बात की जाएगी, या प्रतिशत कमी या वृद्धि, हम दोनों का एक साथ बता दे रहे हैं। दोनों के लिए 100x और बटा 100 प्लस माइनस x, ये है हमारी ट्रिक। 100x बटा में 100 प्लस माइनस x। देखो, जब आय में वृद्धि हो रही होगी तो प्लस लेंगे, और जब आय में कमी हो रही होगी तो माइनस लेंगे। चलिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, अधिक है। ठीक, तो 100 कितनी अधिक है, 25%, एक्स का मान है 25, ठीक, 25%, और बटा 100 अधिक थी इसलिए हम लोग प्लस लेंगे 25, तो ये हो गया 100 इंटू 25 और बटा में 125। ठीक, 25 से काटा इसको 5 बार में, और 5 से 100 काटा कितनी बार में, 20 बार में, तो हमारा क्या है, 20% आंसर। ठीक, चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, मोहन की आय सोहन की आय से 40% कम है, तो बताइए सोहन की आय मोहन की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब देखो, कम है, अगर कम है तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस। मोहन की आय सोहन की आय से 40% कम है, तो 100 इंटू, यहाँ पे x का मान कितना दे रखा है हमारा, 40, बटा में 100 माइनस 40। डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं 100 माइनस 40, क्योंकि कम है। 100 माइनस 40 मतलब कितना, 60। 100 में से 40 गया 60। चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग काट देते हैं, 20 से काटेंगे इसको 2 बार में, और 20 से काटेंगे इसको 3 बार में, तो ये हो गया 100 और गुणे 200 बटा 3। 200 बटा 3 का मतलब 66 सही, 2 बटा 3% की कमी। ठीक, 66 सही, 2 बटा 3% की कमी। क्लियर है। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजेश की आय महेश की आय से 20% अधिक है, तो बताइए महेश की आय राजेश की आय से कितने परसेंट कम है। यहाँ पे दे रखा है कि राजेश की आय महेश की आय से 20% अधिक है। अगर अधिक है तो हम लोग प्लस का सिंबल लेंगे, 100 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 20। 100 प्लस 20 मतलब कितना, 120। ठीक, अब यहाँ से 20 से इसको काटो, 20 से 6 बार में, अब यहाँ से 100 ये कटेगा 50 बार में 2 से, और ये कटेगा 3 बार में, 50 बटे 3 का क्या मतलब, 16 सही 2 बटा 3%। क्लियर है ना, 16 सही 2 बटा 3%। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, जबकि सी से 20% कम है,
तो बताइए बी किया सी किया से कितना परसेंट कम है। अब यहाँ पे 3 की बात किया गया है। अभी तक हम लोग देख रहे थे ए बी थे, लेकिन अब यहाँ पे ए बी और सी 3 लोग हैं। तो अगर 3 लोग होंगे तो इस सूत्र को हम लोग नहीं लगा पाएंगे, तो हम अपना बेसिक तरीका लगा लेते हैं। अगर 3 लोग हैं, एक ए है, बी है और ये सी है, कहा है ए किया है बी किया से 20% अधिक है, जबकि सी से 20% कम है। चलिए ए किया है बी से 20% अधिक है, तो बी किया है 100 माइनस ओ किया कितनी हो जाएगी 120, 20% अधिक है, जबकि सी किया है से 20% कम है। ए किया है सी किया से 20% कम है, मतलब क्या, सी का 80%, मतलब 80/100 बराबर कितना 120। ठीक, तो यहाँ से काट दो, 20 से काट दो, 20 चौके 100 और 20 छक्के 120। ठीक, 6 बार में, और 4 से 100 को काट दो 25 बार में, और 25 छक्का कितना, सी बराबर क्या आ गया 150। ठीक, सी की 150, देखो ए की 120, बी का 100 और सी का 150। तो हमें बताना है बी किया है सी किया से कितना परसेंट कम है। बी किया है 100 है, सी किया है 150 है, तो कितना कम है, प्रतिशत कमी। अगर प्रतिशत कमी की बात करें तो कम कितना, 150 से 150, और कितने से, बी किया है सी किया से कितने परसेंट कम है, कितने से 150 से, और गुणे 150 से इसको काट दो 3 बार में, 100/3 का क्या मतलब है 37 सही 1/3%। तो इसका हमारा आंसर क्या हुआ 37 सही 1/3%। क्लियर है। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है ए किया है बी किया से 20% कम है, जबकि ए किया है सी किया से 10% कम है। यदि सी किया है 200 रुपए हो तो बी किया है बताइए। अब देखो यहाँ पे रुपए में दिया हुआ है, तो हमें बताना है, तो कुछ भी नहीं करना है, इसी से लगा लेते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। इसकी बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको छोड़ो। अभी जहां भी 3 की बात करेंगे इसको छोड़ो, आराम से ऐसे हम लोग बेसिक तरीके से इसको लगा लेते हैं। देखो ए बी सी की बात किया, 3 लोग हैं, एक ए है और बी है और ये सी है। बोला है ए किया है बी किया से 20% कम है। ए अगर बी किया है 100 तो ए किया 20% कम, मतलब क्या 80। ठीक, ए किया है बी किया से 20% कम है, जबकि ए किया है सी किया से 10% कम है। ए किया है सी किया से 10% कम है, मतलब क्या सी का 90%, मतलब 90/100 बराबर कितने के है 80 के। ठीक, तो यहाँ से 0 काट लो, 0 काट लो, ये हो गया 800/9। सी बराबर क्या आ गया 800/9। क्लियर, सी का मान आ गया 800/9। अब हमें बताना है यदि सी किया है 200 रुपए हो तो बी किया है बताइए। सी किया है 200 है, मतलब 800/9 बराबर कितने के 200 के। चलिए 800/9 बराबर 200 के, तो हमें बी किया बताना है, बी किया 100 है, तो 100 बराबर कितने से 200, और यहाँ पे ये इधर होगा भाग, और जब भाग होगा तो 9 ऊपर चला जाएगा और 800 नीचे चला आएगा, और गुणे 100। ठीक, 100% का मान बताना है, गुणे 100। चलिए यहाँ से ये 00 कट गया, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 पंचे 40, 25 में ये कितना 225। क्या आंसर आया 225 रुपए। ठीक, हमें बताना तो बी किया, तो बी किया कितनी होगी 225 रुपए। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल खपत को कितने % कम कर दिया जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। देखो यहाँ भी 2 घटक की बात किया है, जहां भी 2 घटक की बात किया रहेगा वहां पे 100x बटा में 100 प्लस माइनस x। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे पहले सूत्र फिर से एक बार लिखते रहे हैं। जहां भी हमने कहा जहां भी 2 घटक की बात करेगा वहां पे 100x बटा में 100 प्लस माइनस x से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। चलिए प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर 100x बटा में 100 प्लस माइनस x, यही हमने लिखा हुआ था पहले, इसी पे लगा रहे। जहां भी 2 घटक की बात करे रहेगा, अगर एक घटक में वृद्धि हो तो हमसे ऐसा पूछो दूसरे घटक में कितना कमी हो जाए कि फाइनली कोई परिवर्तन ना हो।
तो ऐसी स्थिति में हम लोग हर जगह इस क्वेश्चन को, इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, हर जगह एप्लीकेबल रहेगा आपका। ठीक, चलिए, तो यहाँ भी दो घटक की बात किया था, एक घटक बढ़ाया जा रहा है या एक घटक घटाया जाएगा, पूछेगा दूसरे को कितना कम या ज्यादा कर दिया जाए ताकि फाइनली कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे हमें दे रखा था चावल के मूल्य 25% की वृद्धि हो गई। चलिए 100 इंटू 25, और अगर वृद्धि हो रही तो 100 प्लस 1 लेंगे, 100 धन 25 कितना, 125। तो हमें बताना चावल की खपत को कितने % कम कर दिए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो काट लो 25 पंचे, और यहाँ से काटोगे 20 बार में कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 20%। ठीक, चावल की खपत में 20% की कमी कर दिया जाए तो खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि, सॉरी, अगला क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया तो उसकी चौड़ाई को कितने % कम कर दिया जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। सेम क्वेश्चन है, एक घटक बढ़ाया जा रहा है, दूसरे को कितना घटा दिया जाए ताकि फाइनली कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ भी ये लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। दिया है आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए, 100 इंटू 40 और डिवाइड बाई 140। ठीक, 100 प्लस 40 140। तो देखो कितना कम या ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से 0 से 0 काट लो, इसको 2 बार में काट लो और इसको 7 बार में काट लो। ये हो गया 200/7%, 200/60%। ठीक है ना, तो 200/7% आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप का है। किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए यदि चाल को 50% बढ़ा दिया जाए तो कितने % समय की बचत होगी। अब देखो दूरी निश्चित है, निश्चित दूरी की स्थिति में चाल को कितने % बढ़ा दिया जाए, सॉरी चाल को अगर हमें दिया है कि 50% बढ़ा दिया जाए तो कितने % समय की बचत होगी। बात यही है, दो घटक की बात किया है, एक में कमी करना है तो एक में वृद्धि करेंगे तो दूसरे में अपने आप कमी हो जाएगी, और फाइनली हमारा दिया है इसमें डिस्टेंस क्या हो। अगर निश्चित दूरी की बात किया तो यहाँ भी ये सूत्र लग जाएगा क्या, 100 इंटू 50% बढ़ाया गया 50 और बटा 100 प्लस 50 150। 50 से काटा इसको 3 बार में, 100/3 मतलब 37 सही 1/3% समय की बचत होगी। क्लियर, 100/3 सीधे इसमें ऑप्शन में दिया है 100/3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अगले टाइप का है, ये बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें मात्रा बतानी होगी, परसेंट नहीं, यहाँ पे हमें मात्रा बतानी है। दिया है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो चावल की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 किलोग्राम थी। चलिए इसको भी हम लोग ऐसे ही लगाएंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करना है। यहाँ पे हमें लिख देना है क्या, यहाँ पे मात्रा में कमी या वृद्धि। ठीक, यहाँ पे हमें मात्रा में कमी या वृद्धि बराबर हमारा हो जाएगा WX, अभी बता रहे W क्या है, बटा 100 प्लस माइनस x। WX बटा में 100 प्लस माइनस x। अब WX तो परसेंट है हमारा, नॉर्मली जितने % की वृद्धि या फिर कमी की जा रही हो, x की तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो डाउट नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो बात आती है कि हमारा W क्या है। ये W जो है हमारा, ये उनका टोटल जो खपत दिया होगा, जैसे मूल्य वृद्धि के पहले दिया है, यहाँ पे उनकी खपत कितनी थी 24 किलोग्राम। तो ये W है पुरानी खपत, ये W क्या है पुरानी खपत। इसको हम लिख दे रहे हैं, W को हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे, पुरानी खपत से। ठीक, ये हमारी पुरानी खपत है और ये हमारा परसेंट है। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। WX बटा में 100 प्लस माइनस, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। W का मान कितना दिया हुआ है 24, और x का मान कितना दे रखा है 25% की वृद्धि की गई है तो प्लस लेंगे, ये हो जाएगा 125। अब ये 25 पंचे 125 और 5 से 24 को काट दो, 5 चौके 20 और 5 8 40, 4.8 किलोग्राम की क्या होगी खपत में वृद्धि हो जाएगी। खपत में वृद्धि कितनी, 4.8 किलोग्राम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई जिससे चीनी की खपत को कितने किलोग्राम बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
चलिए आप लोग इसको कर पाएंगे। चीनी के मूल्य में 20% की कमी, यहाँ पे हमें कमी की बात किया हुआ है, तो कमी कितना है तो हम लोग माइनस ले लेंगे। देखो मूल्य वृद्धि के पहले खपत कितनी थी 18 किलोग्राम, 18 गुणे यक्स का मान क्या है 20, यक्स का मान दे रखा है 20 और 20% की कमी हो रही है तो इसलिए माइनस ले लेंगे। 100 में से 20 घट गया कितना 80, तो ये 20 से काट दो 4 बार में और 18 को 4 से काट दोगे तो 4 चौके 16, 2 18 और 4 पंचे 20, 4.5 किलोग्राम। तो खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी 4.5 किलोग्राम की हमें वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक क्लियर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ। अब आगे हमारा नया तरीके का क्वेश्चन आ गया है, नए तरीके का क्वेश्चन आ गया है। इसमें दे रखा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद खपत को 20% बढ़ा दिया गया, तो बताइए चावल के कुल खर्च में कितने % का परिवर्तन होगा। अब जहां भी, अब देखो अभी तक पीछे क्या रहता था, एक घटक में वृद्धि की जाती थी तो दूसरे घटक में हमें कमी करना होता था। तो वहां पे हमने बताया था 100x बटा में 100 प्लस माइनस x, लेकिन यहाँ पे वो दोनों घटक में साथ साथ परिवर्तन हो रहा है। और जहां भी दो घटक परिवर्तन हो रहे होंगे, दो घटक साथ साथ परिवर्तित हो रहे होंगे, वहां पे हमारा एक नया सूत्र है। बस हमें यही 3 ही सूत्र पढ़ना है। पहला पढ़ चुके, दूसरा भी हम लोग पढ़ लिए, तीसरा प्रतिशत परिवर्तन की स्थिति में, प्रतिशत परिवर्तन बराबर हम लोग ये सूत्र पढ़ते हैं x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100। जहां भी प्रतिशत परिवर्तन की बात करेगा हर जगह ये एप्लीकेबल होगा। दे रखा चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद 25%, एक घटक हमारा x होगा और दूसरा y होगा 25%, और जहां भी वृद्धि हो रही होगी वहां पे हम लोग प्लस लेंगे, अगर कमी हो रही होगी तो उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। ठीक, कमी को माइनस में और वृद्धि को प्लस में। 25% की वृद्धि हो रही है मतलब प्लस का 25, इसके बावजूद खपत को 20% बढ़ा दिया जाए तो ये भी प्लस 20, तो खर्च में कितने % का परिवर्तन प्लस एक्स वाई यानी 25 और गुणे 20, 25 गुणे 20 और बटा में 100। तो ये 20 से काट दो 5 बार में, 5 से काट दो 5 बार में, तो ये 20 ये 45 हुआ और 45 5 50, मतलब 50% की, फाइनली 50% का परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है ना, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, जिससे चीनी की खपत को 20% बढ़ा दिया गया, तो बताइए चीनी के खर्च में कितने % का परिवर्तन हुआ। यहाँ भी प्रतिशत परिवर्तन की बात किया है। चलिए प्रतिशत परिवर्तन, ठीक, प्रतिशत परिवर्तन हम लोग देखते हैं, कहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। कमी का क्या मतलब है -10, जिससे चीनी की खपत को 20% बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया मतलब क्या, प्लस 20 और प्लस -10 और गुणे 20 और बटा में 100। ये देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 कट गया। ये देखो 10 में से 20 में से 10 घट गया तो प्लस का 10 बचा, और यहाँ पे माइनस का 1 गुणे 2 कितना, माइनस का 2, मतलब बराबर क्या 8% की वृद्धि होगी, 8% का परिवर्तन होगा। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है चीनी के मूल्य में 20-25% की, अगले टाइप का है यही क्वेश्चन, बस घटक बदले हुए हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने % घटा या बढ़ा दे ताकि उसकी खपत 20% से बढ़े। मतलब उसका जो फाइनली परिवर्तन होना चाहिए, जो फाइनली खपत में परिवर्तन होना चाहिए वो 20% का होना चाहिए, ऐसा बाद में कहा हुआ है। मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना घटा दे ताकि खपत में कितना परिवर्तन हो, 20% का। तो मतलब प्रतिशत परिवर्तन कितना होना चाहिए, 20% का। ठीक, 20% से बड़े कहा है तो 20 बराबर हमारे इधर का 25% की वृद्धि हो गई तो 25 प्लस वाई और प्लस एक्स, सॉरी प्लस 25 गुणे वाई और बटा 100। ठीक,
चलिए यहाँ पे ये 25 से काट दो, ये 4 बार में कट जाए। इस 25 को इधर ला के घटा लो तो ये माइनस का 5 बचेगा, बराबर 4y और ये y 5y बटा में 4। ये 5 से 5 कट गया तो y बराबर क्या आ गया, -4। मतलब 4% की क्या कमी, 4% कमी मतलब क्या, घटा दें। ठीक, क्लियर है। 4% अगर माइनस में आएगा तो घटा दें, प्लस में आता है तो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4% घटा दें। चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 5% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। ठीक, यहाँ पे हमें भी दोनों घटक को बढ़ाना है। अगर एक घटक को बढ़ाना हो तो दूसरे को घटाना होता, और फाइनली क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना होता तो हम लोग क्या करते, 100x बटा में 100 प्लस माइनस x लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, एक को बढ़ाना है और एक को घटाना है, तो फाइनली परिवर्तन हमें बताना है। तो मतलब क्या, ये सूत्र लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई को मतलब 5% और 10% और 5% बढ़ा दिया जाए। एक को 10% बढ़ाया गया, दूसरे को 5% बढ़ाया गया। ठीक बता, तो फाइनली हमें परिवर्तन बताना है। अब देख लो, 10 25 50 और दूना 100, 10 5 15 और 15 का आधा कितना, 15.5% का क्या होगा, परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी। 15.5% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। क्लियर है। चलिए अपने हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आयत जिसकी लंबाई 20% बढ़ा दिया तथा चौड़ाई 25% घटा दिया जाए, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 25% घटा दिया जाए। चलिए 20% बढ़ाया गया, 25% घटाया गया, प्लस 20 गुणे माइनस 25 और बटा में क्या 100 बराबर 20 से ये 5 बार में और 5 से ये कितनी बार में कटा, 5 बार में। तो यहाँ से ये दोनों घट गया तो माइनस का 5 आया और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 5, तो बराबर क्या, -10% की क्या कमी हो जाएगी। ठीक, माइनस में आया मतलब कमी हो जाएगी। क्लियर, आगे बढ़े अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई तो चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। अभी देखो पीछे हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि जब एक लंबाई, एक घटक में वृद्धि दूसरे में कमी करना हो और फाइनली परिवर्तन 0 का बताना हो, तो ये इस पे भी लग जाएगा। यहाँ पे परिवर्तन 0 की बात की, यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे और यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन इसको हम लोग 100 बटा 100 प्लस माइनस x से भी कर सकते हैं। हम दोनों से करवा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम दोनों तरीके से करवा दे रहे हैं। देखो कहा है लंबाई में 20% वृद्धि कर दिया, चौड़ाई में कितना कमी किया जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब फाइनली परिवर्तन कितना हो, 0 का हो, बराबर 20% की वृद्धि प्लस y प्लस 20 गुणे y और बटा में 100। ठीक, ये 20 पंचे 100, इस 20 को इधर लाओ तो ये -20 हो गया, बराबर 5y और y 6y बटा 5, 2 से काट दो, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, 10 बचे 50, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, -50 बटा में 3% या -16 सही 2 बटा 3% का क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक, इतना क्या होगा, हमें कमी करना पड़ेगा, किसमें, चौड़ाई में इतने की कमी करनी पड़ेगी, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। और दूसरे तरीके से इसका मतलब यही है, 16 सही 2 बटा 3, 16 सही 2 बटा 3%। ठीक, 50 बटा 3। चलिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लगाते हैं, जैसा कि हमने बताया था यहाँ पे एक घटक बढ़ाया जा रहा है, दूसरे को घटाना है ताकि फाइनली परिवर्तन कोई भी ना हो। तो हमने कहा था कि प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर होता है 100x बटा में 100 प्लस माइनस x। ठीक, चलिए इससे हम लोग लगाते हैं 100 इंटू 20 बटा में 120, 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। तो 20 से काटेंगे इसको 6 बार में, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, तो 50 बटे 3 का क्या मतलब है, 16 सही 2 बटा 3%। क्लियर है।
तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी हम लोग कैसे किए हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको हम लोग बहुत ही सरल भाषा में याद पढ़े हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।